नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा सर की सामान्य विज्ञान, जो यह बुक सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की 14वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक, इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़कर ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आप डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन पे चलता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे जो है नोटिफिकेशन पहुँच सके। और एसके झा सर, खान सर, बड़े बड़े जो फेमस टीचर हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, उन लोगों का क्लास नोट्स हो गया, PDF ई बुक हो गया, सभी बुक मैं इस पर पढ़ाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग बड़े बड़े टीचर का क्लास नोट्स ई बुक अगर बुक चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को इस चैनल पर पढ़ाता हूँ। अब पढ़ा के वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग एसके झा सर का 4100 का जो बिहार पुलिस का बुक है, वो अगर बुक और नोट्स चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में बुक और नोट्स जो है उस नोट्स कहते हैं, ई बुक जो है आप लोग को PDF में प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग का क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग को भी पढ़ा देंगे सभी सब्जेक्ट को। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में सब अपना अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आप पढ़ाइए 4100 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बतलाइए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करने से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि मोटिवेट मिलता है, हमको मोटिवेट मिलता है, ताकि आप लोग को पढ़ाने में अच्छा लगे, है ना। तो आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेट मिलता है, तो सोचते हैं कि और मतलब इससे और बेहतर वीडियो बनाए, इससे और मतलब कंटेंट अच्छे से अच्छे दे आप लोग को। और आप लोग लाइक ही नहीं कीजिएगा तो क्या, हमको तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करिए इसीलिए कि ताकि कोई भी बच्चे जो गरीब गुरबा का हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो मतलब उतना पैसा होता नहीं है उन लोगों के पास की है, बहुत सारे के हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं होते हैं, जो पैसा खरीद के कहीं भी कोचिंग पढ़ाई कर सके। तो नहीं कर सके तो हम तो है ना, फ्री में अब उनको प्रोवाइड कराते हैं क्लास। जो भी बुक है, अच्छे बुक हैं, उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। तो अगर फ्री में क्लास करना चाहता है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप गरीब बच्चे को पास ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी हो, आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, है ना, ताकि उसको भी लाभ मिल सके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का क्लास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पादप समूह है। क्या? पादप समूह, प्लांट किंगडम। क्या है? प्लांट किंगडम। जो एक्सरसाइज कितना है? 14 है, लेसन 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? इचलर ने पौधों का वर्गीकरण फूलों के आधार पर किया। क्या क्या? पौधों का वर्गीकरण फूलों के आधार पर किया। इन्होंने पौधों को 5 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा। क्या है? प्लांट किंगडम है। क्या? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम 2 भाग में बट गया। कौन कौन है? पहला है
क्राइप्टो गेम्स, क्या है क्राइप्टो गेम्स, और दूसरा है फाइनेरियो, क्या है फाइनेरो गेम्स, क्या है फाइनेरो गेम्स। तो ये हो गया अपुष्पीय पौधा, ये हो गया पुष्पीय पौधा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए दूसरा आगे चलिए। क्या है क्राइप्टो गेम्स, क्या है क्राइप्टो गेम्स को लक्षणों के आधार पर पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्राइप्टो, क्या है क्राइप्टो गेम्स को लक्षणों के आधार पर पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। कितना, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है क्राइप्टो गेम्स। पहला है ए में है थाइलोफाइटा, क्या है थाइलोफाइटा है। बी में है ब्रायोफाइटा। सी में है पेट्रिडोफाइटा, क्या है पेट्रिडोफाइटा। तो 3 भाग में बांटा गया है क्राइप्टो गेम्स को। तो चलिए पहला पर आते हैं, ए नंबर क्या है थाइलोफाइटा, क्या है थाइलोफाइटा। तो इस वर्ग में शामिल पौधों में जड़, तना तथा पानी में विभाजन नहीं होता है। थाइलोफाइटा जो है इस वर्ग में शामिल पौधों में जड़, तना तथा पत्ती में विभाजन नहीं होता है। इस समय जो है विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट है शैवाल, है ना, शैवाल है इस वर्ग के प्लांट, इस शैवाल जो है इस वर्ग के प्लांट क्लोरोफिल, क्या है क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। शैवाल जो है क्लोरोफिल के कारण ही, क्या है क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है हरे होते हैं उनको पेड़ पौधा या पत्ते, तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्या होता है क्रिया करता है। पत्ते जो है हरा क्यों रहता है, तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, यह नमी युक्त जगहों पर स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। नमी जहाँ पानी उनी के लाग होता है हल्का फल्का, वहाँ पे क्या होता है स्वतः ही लाग हो, वहाँ पे क्या उपज जाता है। इसकी कोशिश क्या है, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति जो होता है ना, शैवाल की कोशिका भित्ति जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे में क्या है क्लाइमी, क्या है क्लाइमीडोमोनस, क्या है क्लाइमीडोमोनस स्पाइरोगाइरा, क्या है स्पाइरोगाइरा अलोथ्रिक्स, क्या है अलोथ्रिक्स एजोला नोस्टॉक चारा उल्वा, क्या है उल्वा और ईटीसी इतना जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, ये सब एग्जाम्पल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक। दूसरा क्या कवक, तो इसमें कवक में क्या होता है फंगी। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक जो होता है कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, नहीं पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। कवक में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। ये पौधों मृतोपजीवी है ना, मृतोपजीवी सैप्रोफाइट, क्या है सैप्रोफाइट तथा परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। परजीवी के रूप में अपना क्या होता है जीवन जीते हैं। इसकी कोशिका जो है भित्ति सिटिन, क्या है कोशिका भित्ति सिटिन की बनी होती है। किसकी, सिटिन की बनी होती है। जैसे ईस्ट, क्या है ईस्ट जो है खमीर, YEAST ईस्ट खमीर, क्या है मुकर, क्या है मुकर मतलब फफूंदी है ना। मशरूम, क्या है मशरूम है ना, और मशरूम और रिचेस्ट, क्या है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन 80% है। मशरूम जो है, मशरूम में प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, तो 80%। मशरूम में हाई लेवल में प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मशरूम में पाया जाता है। तो चलिए देखिए आगे, ये क्या है किंगडम फंगी है। फंगी मतलब कवक है। किंगडम कवक देखिए लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है मशरूम है। मशरूम में देखिए यह सब जो मशरूम है, और इस समय क्या है ये सब मशरूम है। किंगडम फंगी, मशरूम में क्या लग जाता है फंगी लग जाता है, कवक लग जाता है।
या कवक देखिएगा कि कपड़ा अगर आप गीला पहने हुए हैं, पसीनादार है, आप ला कर उतार दीजिए, 2 दिन बाद देखिएगा कि में उजला उजला टाइप का क्या गया, फंगी लग गया, तो क्या कवक होता है ना। या कोई भी अनाज है उसमें अगर मान लीजिए कि थोड़ा नमी जगह पर रख दिए या हल्का पानी की मात्रा पड़ गया है, अगर रख दिए तो 2 दिन के बाद देखिएगा उसमें कवक लग गया। या कचरा पर देखिएगा, कचरा बाहर बिगा हुआ रहता है, वहाँ भी कवक पाया जाता है, वहाँ भी कवक लगा हुआ रहता है, कचरा में भी, गीला कचरा में भी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे। अब देखिए मशरूम्स ईस्ट मोल्ड क्या है, मिल्डेव रूस्टेस, मतलब यहाँ मशरूम में क्या है, ईस्ट जो है यहाँ देखिए उजला उजला टाइप के लगा हुआ है। चलिए आगे चलिए। आगे फल नहीं होता है, क्या है, मशरूम में फल नहीं होता है, बीज किसी भी प्रकार के आवरण में बंद नहीं होता है, जैसे फर, स्प्रूस, क्या स्प्रूस, कैडर, फाइन, मेटा, सेक्यूया, क्या सेक्यूया, साइकस, ईटीसी। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आवृत बीज। आप ध्यान दीजिएगा, आवृत बीजी है ना, एंगियोस्पर्मस, क्या है, एंगियोस्पर्मस, इस समूह के पौधों में देखिए आवृत बीजी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला आवृत बीजी इस समूह के पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज पाए जाते हैं। आवृत बीजी में जो है इस समूह के पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज पाए जाते हैं। सब क्या आवृत बीजी में पाए जाते हैं। बीज फल के अंदर से, बीज जो है फल के अंदर में होता है, और जैसे आम अमृत बीजी है, जामुन अमृत बीजी है, लीची अमृत बीजी है, धान अमृत बीजी है, गेहूँ अमृत बीजी है, मक्का इत्यादि सब क्या अमृत बीजी में पाया जाता है। अमृत बीजी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन प्रकार के होता है। पहला होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री में क्या था, मोनोकोट। मोनोकोट में क्या है, वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से 2 बराबर भाग में नहीं बंटता है, उसे एक बीजपत्री कहा जाता है। वह एक बीजपत्री बीज कहलाता है। इसमें पत्तियों में समानांतर विन्यास, क्या विन्यास पाया जाता है, जैसे धान है ना, गेहूँ, मक्का, लीची, कटहल, खजूर, ये सब क्या है एक बीजपत्री है, मोनोकोट है। द्विबीजपत्री में चलिए, द्विबीजपत्री में डाइकोट सीड, वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से 2 बराबर भाग में बटा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री कहलाता है। इसमें पत्तियों में रेटिकुलेट, क्या रेटिकुलेट विन्यास पाया जाता है, जैसे आम जो है 2 भाग में क्या होता है, बीज रहता है, आम, जामुन, क्या है जामुन भी, काजू, मूंगफली, काजू भी 2 भाग में ऐसे करिएगा तो फट जाएगा है ना, मूंगफली वहाँ भी ऐसे धरिएगा तो 2 भाग में उधर जाएगा इत्यादि। सब क्या है, द्विबीजपत्री हैं। समझ गया द्विबीजपत्री क्या होता है, फिर से समझा देते हैं। वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से 2 बराबर भाग में बटा रहता है, 2 बराबर भाग में बटा रहता है, उसे द्विबीजपत्री कहलाता है। सेंटेंस भी याद रख लीजिएगा। इसमें पत्तियों में रेटिकुलेट विन्यास पाया जाता है, जैसे आम, जामुन के देखिए खाइएगा, बिया के इधर करिए तो 2 भाग में हो जाएगा। आम के देखिएगा तो बिया खाइए, आम खाने के बाद देखिएगा तो जो उसका जो बीज होता है अंदर में तो उसको देखिए तो 2 भाग में बटा हुआ रहता है। काजू ऐसा ही है, मूंगफली इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट, बीज में अंकुरन निकलने की क्रिया अंकुरण कहलाती है।
क्या बीज में अंकुरन निकलने की क्रिया को अंकुरन कहलाती है? क्या अंकुरन कहलाती है? नेक्स्ट, बीजों में अंकुरन के लिए नमी, ऑक्सीजन तथा तापमान की ज़रूरत होती है। बीज में अंकुरन के लिए जब अंकुरने के लिए क्या चीज़ का ऑक्सीजन की ज़रूरी है, ऑक्सीजन होना ही ज़रूरी है और तापमान की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, बीजों में अंकुरन के लिए प्रकाश तथा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। बीज में अंकुरन के लिए प्रकाश तथा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अंकुरन के उपरांत बीज से दो संरचनाओं का विकास होता है। पहला होता है पांकुर, क्या प्रांकुर, प्रांकुर जो है प्लमूल, क्या पलूमूल, प्रांकुर। नेक्स्ट है आयोग हो गया क्या है मूलांकुर, प्रांकुर और मूलांकुर। यह पृथ्वी से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। प्लांकुर जो है पृथ्वी से ऊपर की ओर वृद्धि करता है और प्रांकुर विकसित होकर पत्ती, तना और फूल का निर्माण करता है, जिसे सामूहिक रूप से प्ररोह प्ररोह कहते हैं। क्या प्ररोह कहते हैं? शूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। मूलांकुर, दूसरा है मूलांकुर। क्या है? रेडिकल। यह पृथ्वी के नीचे की ओर विकसित होता है। यह जो है पृथ्वी के नीचे की ओर क्या होता है? विकसित होता है, जिसको क्या कहा जाता है? रेडिकल। विकसित होकर जड़ का निर्माण करता है। जैसे पुष्पीय पौधों के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल। क्या? जड़, तना, पत्ती, फूल, ये सब क्या है? नीचे की ओर विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, जड़, रूट। रेडिकल से मुख्य जड़ का विकास होता है। क्या होता है? रेडिकल से मुख्य जड़ का विकास होता है, जिसे टॉप, क्या टॉप रूट, क्या टॉप रूट मसूला जड़ कहा जाता है। नेक्स्ट, टॉप रूट शाखाओं के रूप में विभाजित होता है, जिससे एडवेंटिशियस रूट, क्या है? एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। नेक्स्ट, एडवेंटिशियस रूट में बाल जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे रूट हेयर मूल रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर का निर्माण वन सेल से होता है। यह भूमि के अंदर से बढ़ता है, अतः इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, जड़ के कार्य, फंक्शन ऑफ रूट। क्या है? फंक्शन ऑफ रूट। जड़ पौधों को मिट्टी से जकड़े रहता है, जिससे पौधों को ताकत मिलती है। क्या होता है? पौधों का क्या होता है? ताकत मिलती है। नेक्स्ट, मूल रोम के, क्या है? मूल रोम के द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, जड़ में क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्या है? जड़ में पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म तथा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म गुण होता है। नेक्स्ट, यह भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। जड़ मुख्य कार्य के अलावा निम्नलिखित कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कुछ जड़ पौधों में बने हो भोजन को संचित करने का कार्य करते हैं, जैसे गाजर, मूली, सतलज, क्या शलजम, शकरकंद, चुकंदर इत्यादि। ये सब जो है जड़ पौधों में बने भोजन को संचित करने का क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में है, कुछ जड़ तने से विकसित होते हैं। कुछ जड़ जो होता है किससे होता है? तने से विकसित होते हैं, जो वृद्धि करके जमीन को स्पर्श कर देते हैं। इस प्रकार की जड़ को स्तंभ जड़, है ना, प्रॉप रूट कहा जाता है। प्रॉप रूट की मदद से पौधों को ताकत मिलती है, जैसे बरगद, रबर, पीपल। ये सब जो है तना को क्या करता है? विकसित करता है ना। तो बरगद देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, रबर
पीपल, ये सब जो है बड़ा बड़ा पेड़ होता है। नेक्स्ट, नोट में जड़ में नोड तथा इंटरनोड नहीं पाया जाता है। जड़ में जो है नोड तथा इंटरनोड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, जड़ पढ़ा दिए, अब ताना है ना, स्टेम, ताना पढ़ लीजिए। इसमें नोड तथा इंटरनोड पाया जाता है, जड़ में नहीं पाया जाता है लेकिन ताना में पाया जाता है। इसका विकास पृथ्वी के विपरीत तथा प्रकाश की दिशा की तरफ से होता है, इसलिए इसे प्रकाश क्या है, प्रकाशानुवर्तन है ना, फोटोट्रॉपिक कहा जाता है। ताना में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म तथा नेगेटिव क्या है, जियोट्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट आ जाइए, यह पौधों का मुख्य भाग है जिस पर पत्ती, फूल तथा फल विकसित होते हैं। नेक्स्ट, ताना पौधों को ताकत प्रदान करता है। ताना जो है पौधों को ताकत प्रदान करता है। नेक्स्ट, ताना के द्वारा ही पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है तथा जड़ से अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों को पहुंचाने का काम करता है। कुछ तने भोज्य पदार्थ को संचित करने का कार्य करते हैं, जैसे आलू जो है, आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, ओल जो होता है, ओल, अरबी, लहसुन इत्यादि, ये सब जो है तने भोज्य पदार्थ को संचित करने का कार्य करता है, तने का भोज्य पदार्थ को करता है। नेक्स्ट, कुछ ताना पत्तियों के रूप में विकसित होते हैं। कुछ ताना जो होता है वो पत्तियों के रूप में विकसित होते हैं, जैसे नागफनी है ना, नागफनी जो है पत्तियों के रूप में जो है विकसित होता है। कुछ ताना कांटों के रूप में विकसित हो जाते हैं, कांटों के रूप में विकसित हो जाते हैं जो पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे नींबू जो है कांटे के रूप में क्या है विकसित हो रहा है, नींबू हो गया, बेल हो गया, बबूल हो गया इत्यादि, इस समय क्या होता है, कांटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ ताना जो है प्रतान टेंड्रिल के रूप में विकसित होते हैं, जिसके द्वारा पौधों को ऊंचाई पर चढ़ने में मदद मिलती है, जैसे कद्दू, करेला, खीरा, ककड़ी इत्यादि। क्या कुछ ताना प्रतान है ना टेंड्रिल के रूप में विकसित होते हैं, जिसके द्वारा पौधों को ऊंचाई पर चढ़ने में मदद मिलती है, जैसे कद्दू को देखिएगा, पेड़ जो है बड़े बड़े ऊंचे पर क्या होता है, उनका जो है पौधा होता है वो चढ़ जाता है। करेला का पेड़ जो होता है वो भी क्या लथड़ते रहता है, और खीरा का पेड़ हो गया, ककड़ी का हो गया, ककड़ी आदि, ये सब जो है ये सब बहुत फैलता है ना, पेड़ पौधा पर अलान पर चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, गांव घर के जो होगा बच्चे लोग पढ़ते होंगे वो समझते होंगे, वो करेला भी जानते होंगे। करेला तो सब जानता है, लेकिन पेड़ बहुत है, टाउन के रहने वाले बहुत हैं कि करेला का पेड़ भी नहीं देखे हैं, लेकिन गांव के तो सभी बच्चे जानते हैं कि करेला का पेड़, करेला खाए हैं सब, लेकिन करेला का पेड़ नहीं देखे होंगे। कद्दू का है ना, खीरा का, ककड़ी का, बहुत का तो ककड़ी खीरा का पता नहीं होगा है ना, टाउन के रहने वाले को। ऐसे खीरा ककड़ी खाए होंगे लेकिन पौधा से परिचित नहीं होंगे। चलिए आगे पढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पत्ती, क्या पत्ती लीफ है, तो चलिए पत्ती के पढ़ाते हैं, पत्ती के बारे में। पत्ती पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग है। पत्ती जो है एक पौधा का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। पत्ती के द्वारा जो है कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। चलिए देखिए, क्या स्टिपुल है, स्टिपल है, देखिए पत्ते हैं यहाँ से यहाँ है ना। क्या एक्सल है, क्या एक्सिल है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ, और फेटियोल है यहाँ से यहाँ, और ब्लेड है, और टिप है, और वेन्स है, क्या वेन्स है। तो पत्ती का दिया हुआ है संरचना।
तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के किनारों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। पत्तियों के किनारों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट, रंध्र की मदद से ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय का कार्य होता है, इसलिए इसे पौधे का श्वसन अंग कहा जाता है। नेक्स्ट, पत्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पत्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिससे हरित लवक है ना क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है? संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पत्तियों पर सूर्य की रोशनी के कारण तापमान बढ़ने से पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर आते हैं। पत्तियों पर सूर्य की रोशनी के कारण, रोशनी जब पड़ता है तो रोशनी के कारण तापमान बढ़ने से पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर आते हैं। जब रोशनी पड़ता है, सनलाइट पड़ता है पत्ती पर, तो उससे क्या होता है? पत्ती से जल वाष्प होकर बाहर की ओर क्या होता है? जल जो है निकलता है, बाहर आते हैं, जिससे तापमान को नियंत्रित किया जाता है। तापमान को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन है ना, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, रात्रि में छोटे पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल के कारण एक प्रेस्यूर का निर्माण होता है जिसे रूट प्रेस्यूर कहते हैं। इस दाब के कारण पत्तियों के शीर्ष भाग से जल बूंदों के रूप में बाहर आ जाते हैं। जल बूंदों के रूप में जो है बाहर आ जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? बिंदु स्राव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिससे पृष्ठ क्षेत्र का मान कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप ट्रांसपायरेशन की दर में कमी हो जाती है, जिससे कम पानी में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपायरेशन कम होने से वाटर लॉस कम होता है। इस प्रकार के रूपांतरण मरुस्थलीय पौधे जो है एक्सोफाइटिक प्लांट में देखे जाते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस इत्यादि। नेक्स्ट है, कुछ पत्तियां प्रधान टेंड्रिल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिससे आसपास की वस्तुएं को पकड़ने का कार्य किया जाता है, जैसे पी प्लांट, मटर का पौधा, स्वीट पी, खेसारी या लतरी इत्यादि। नेक्स्ट, कुछ पौधों में पत्तियां घरे के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इस घरे में कीटों को पकड़ने का कार्य किया जाता है, जिससे कीटों के सड़े हुए शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के पौधों को कीटभक्षी पौधा इंसेक्टिवाइरस प्लांट कहा जाता है। ये पौधे वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, जैसे पिक्चर प्लांट, अल्ट्रिकलरिया, ड्रोसरा, नेपेंथेस, पिंग्युला इत्यादि। नेक्स्ट, इसमें यूट्रिकुलेरा है, ठीक है। यूट्रिकुलेरा तथा ड्रोसेरा है ना, ड्रोसेरा जलीय कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसेरा जलीय कीटभक्षी पौधा है, शेष तीनों स्थलीय कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट देखिए, फूल फ्लावर है, ठीक है, स्टिग्मा है और पेटल है,
पेटल, पेटल एंथर है और स्टाइल है और क्या है फिलामेंट है, यहाँ पे फिलामेंट होता है, ठीक है। और इससे स्टाइल है और क्या है स्टिग्मा है, यहाँ पे देखिए पेटल है यहाँ पे और एंथर है, यहाँ से एंथर निकला है, ठीक है फूल का। आगे है यहाँ जो ओवरी क्या है, यहाँ से ओवरी है, फूल में जो है ओवरी यहाँ पे है ना। सेपल, यहाँ सेपल है, देखते हैं यहाँ निकला हुआ सेपल। ये जो ये वाला भाग हो इसको कहते हैं रिसेप्टेकल, क्या है रिसेप्टेकल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। पौधों में फूलों के खिलने की क्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे? पौधों में फूलों की खिलने की क्रिया एंथेसिस कहलाती है। फूलों में मुख्यतः 4 संरचनाएं होती है जो इस प्रकार है। पहला क्या बाह्य दल पुंज, क्या बाह्य दल पुंज जिसको कैलेक्स। दूसरा है दल पुंज, क्या दल पुंज कोरोला। तीसरा है पुमंग, क्या एंड्रियोसियम। 4 में है जायांग, क्या है जायांग जिसको गाइनोसियम कहा जाता है, गाइनोसियम। ये सब जो है बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायांग, इस चारों फूल जो है संरचनाएं होती है जो इस प्रकार है। पौधों में फूलों की खिलने की क्रिया कहलाती है। फूलों में 4 चीज पाए जाते हैं, ठीक है। फूलों के डंठल जो होता है, फूलों के डंठल को पेडिकल कहा जाता है, क्या पेडिकल कहा जाता है। नेक्स्ट फूलों में मौजूद कैलिक्स और कोरोला नॉन एसेंशियल पार्ट्स माने जाते हैं, जबकि एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम को एसेंशियल पार्ट्स माना जाता है, क्या एसेंशियल पार्ट्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य दलपुंज क्या है कैलिक्स, यह फूलों में सबसे नीचे स्थित होता है जिसके द्वारा फूलों को सहारा मिल जाता है। नेक्स्ट कैलिक्स हरे रंग के होते हैं जिसमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्लोरोफिल के कारण फूलों में क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फूलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है? क्लोरोफिल के कारण। कैलिक्स के एक भाग सेपल कहा जाता है जो कैलिक्स का इकाई है। नेक्स्ट दलपुंज कोरोला, यह फूल का दूसरा भाग है। दलपुंज जो है कोरोला ये क्या फूलों का दूसरा भाग है, ठीक है। नेक्स्ट अलग अलग पौधों में कोरोला जो है दलपुंज अलग अलग आकर्षण रंगों में पाया जाता है। इन रंगों का निर्माण वर्णिलवक क्रोमोप्लास्ट से होता है। नेक्स्ट कोरोला में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। कोरोला में क्या पाई जाती है? एक प्रकार की विशेष गंध पाई जाती है जिनका निर्माण ऑयल तथा ईस्टर में होता है। कोरोला में मौजूद एक पंखुड़ी को पेटल कहा जाता है, यह कोरोला की इकाई है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कोरोला की इकाई है। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कोरोला में मौजूद आकर्षण क्या है? कोरोला में मौजूद आकर्षक रंगों तथा आकर्षक खुशबू के कारण विभिन्न प्रकार के जंतु आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोरोला जो है, कोरोला में मौजूद जो है आकर्षक रंगों तथा आकर्षक खुशबू के कारण विभिन्न प्रकार के जंतु आकर्षित हो जाते हैं जिससे परागकण की क्रिया होती है। क्या हो जाती है? परागकण की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला है पुमंग। क्या है? पुमंग एंड्रोसियम। क्या है? एंड्रोसियम यह फूल का मेल रिप्रोडक्टिव क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी इकाई को स्टेम क्या है? स्टेम पुंकेसर या पिस्टिल कहा जाता है। एंड्रोसियम के द्वारा मेल सेक्स सेल का निर्माण होता है। क्या होता है? मेल सेक्स सेल का निर्माण होता है जिससे परागकण
पोलेंग्रेन्स कहा जाता है, क्या पोलेंग्रेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट जायाग, क्या जायाग। ग्यानोसियम, क्या ग्यानोसियम, यह फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, क्या है फीमेल का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। इसकी इकाई को कार्पेल कहा जाता है, क्या कार्पेल स्त्री केसर कहा जाता है। नेक्स्ट गायनोसियम के द्वारा फीमेल सेक्स सेल का निर्माण किया जाता है जो एक बहुकोशिकीय संरचना के अंदर निर्मित होता है, जिसे इम्ब्रो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इम्ब्रियोसेक कहा जाता है, क्या इम्ब्रियोसेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाइए। इम्ब्रियोसेक के अंदर मेसिस, क्या है मेसिस अर्धसूत्री डिवीजन के द्वारा अंडाशय का निर्माण होता है। किसके द्वारा, अर्धसूत्री डिवीजन के द्वारा क्या होता है, अंडाशय का निर्माण होता है। नेक्स्ट आ जाइए परागन, क्या है परागन, पॉलिनेशन, क्या है पॉलिनेशन। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा परागकण स्टिग्मा तक चला जाता है। कहाँ तक जाता है, स्टिग्मा तक चला जाता है। पॉलिनेशन के लिए अलग अलग एजेंट महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसके आधार पर पुष्पों के अलग अलग वर्ग होते हैं। पुष्पों क्या होता है, अलग अलग वर्ग होते हैं। नोट्स में आ जाइए, क्या फूलों में सर्वाधिक परागकण कीटों के द्वारा होता है। फूलों में जो होता है सर्वाधिक परागकण कीटों के द्वारा होता है। कीटों के अंतर्गत सर्वाधिक परागकण की क्रिया हनी बीन मधुमक्खी के द्वारा होती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेसिया, क्या है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी, क्या है अर्नोल्डी के पौधों में पाया जाता है। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी के पौधों में पाया जाता है, जिसका व्यास 1 मीटर तथा वजन 8 से 10 केजी होता है। कितना होता है, जिसका व्यास कितना होता है 1 मीटर तथा और वजन कितना है 8 से 10 केजी, क्या होता है 10 केजी होता है। नेक्स्ट सबसे छोटा फूल क्या है, बुल्फिया है, क्या है बुल्फिया। कौन सा है, बुल्फिया है। सरसों के दाने के बराबर आकार का होता है क्या सबसे छोटा फूल क्या है, सबसे छोटा फूल का नाम क्या, तो बुल्फिया है। जो सरसों के दाने होते हैं उस तरह उसका बराबर क्या होता है, बुल्फिया का फूल होता है। तो आप लोग इसका याद रख लीजिए, क्या कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले अगर पूछते हैं सबसे बड़ा फूल तो किसका देंगे आंसर, रेफ्लेसिया अर्नोल्डी का, क्या है अर्नोल्डी का होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कीट लाल रंग, क्या है कीट लाल रंग को नहीं देख पाता है। कीट जो है लाल रंग को नहीं देख पाता है। अगला है कीट ब्लू और वायलेट, क्या है ब्लू और वायलेट कलर ज़्यादा पसंद करता है। कीट जो होता है ब्लू और वायलेट कलर ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन लाल को नहीं पसंद करता है। नेक्स्ट है रेड ऑर्गेन्स कलर, क्या है रेड ऑर्गेन कलर्स पक्षियों के लिए उत्तम रंग होता है। क्या होता है, पक्षियों के लिए रेड ऑर्गेन है ना, सॉरी ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर जो है पक्षियों के लिए उत्तम रंग होता है। नेक्स्ट जो है फल है, फल क्या है, फ्रूट्स। फल का निर्माण अंडाशय ओवरी, क्या है ओवरी से होता है। फल का निर्माण कैसे होता है, अंडाशय के द्वारा होता है। अंडाशय जो ओवरी होता है उससे होता है। अंडाशय से फल का निर्माण के आधार पर फल 2 प्रकार के होते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक है सत्य फल, एक है असत्य फल। सत्य फल ट्यूब फ्रूट और असत्य फल फैल्स फ्रूट। वैसा फल
सत्य फल को कहते हैं प्राण। वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी के द्वारा होता है, क्या ओवरी के द्वारा होता है, उससे सत्य फल कहा जाता है। जैसे आम, अमरूद, जामुन, धान, गेहूँ इत्यादि ये सब की क्या चीज़ से होता है, ओवरी के द्वारा क्या होता है, ओवरी के द्वारा ये जो फल का जो है निर्माण होता है। तो चलिए अगला जो है असत्य फल को देखते हैं कैसे निर्माण होता है। असत्य फल में हो गया, असत्य फल हो गया वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों के द्वारा होता है, उससे क्या कहते हैं, असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब जो है असत्य फल है, अनानास असत्य फल है, नाशपाती असत्य फल है, काजू असत्य फल है, कटहल असत्य फल है, अंजीर असत्य फल है इत्यादि और भी आ सकता है इसमें ऐड होगा, है ना। तो एक बार और इसको दोहरा देते हैं डिफिनेशन। वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर, अंडाशय को छोड़ देता है, ओवरी को छोड़ देता है, फूल के अन्य भाग के द्वारा होता है, फूल से होता है, क्या होता है, फूल के अन्य भाग के द्वारा होता है, उससे फूल के अन्य भागों के द्वारा होता है, उससे असत्य फल कहा जाता है। जैसे में सेब, अनानास, नाशपाती, काजू, कटहल, अंजीर इत्यादि आप देख लिए हैं। नेक्स्ट, फलों में मौजूद बीज के बाहर, फलों में जो होता है मौजूद बीज के बाहर वाले भाग को फल भित्ति कहते हैं। बीज के जो बाहर होता है, बीज के बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है, फल भित्ति, है ना। प्रीकार्प कहा जाता है, कार्प कहा जाता है। प्रीकार्प का निर्माण 3 लेयर्स के द्वारा होता है। 3 लेयर होता है बीज में जो होता है, अंदर में वो ऊपर से लेकर नीचे तक 3 लेयर होता है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। कैसा है, चलिए आगे बताता हूँ। चलिए 3 लेयर है कौन, पहला दिखाता हूँ क्या है। पहला लेयर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला लेयर है इपीकार्प। क्या है, इपीकार्प है। तो क्या है, मेसोकार्प है ना। उसके बाद क्या है, इंडोकार्प है। इस इपीकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प और इस सीड्स है, ये क्या है, बीज है। सीड्स मतलब क्या होता है, बीज होता है, अंदर में क्या है, बीज है। तो तीन भाग में बटा 3 लेयर है ना। इपीकार्प और मेसोकार्प और इंडोकार्प 3 लेयर में क्या है, बटा हुआ है। तीनों लेयर को मिलाकर क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। नेक्स्ट आइए, बाह्य क्या है, बाह्य फल भित्ति। इपीकार्प को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बाह्य फल भित्ति। देखिए इपीकार्प है यहाँ, इपीकार्प को क्या कहते हैं, बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। और सेकेंड है मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति को क्या कहते हैं, बीच वाला को कहते हैं मेसोकार्प। क्या कहता है, मेसोकार्प। और इंडोकार्प कहा जाता है अंत फल भित्ति। अंत फल भित्ति मतलब अंदर वाला फल, अंदर वाला जो है पार्ट को क्या कहता है, इंडोकार्प मतलब अंत फल भित्ति कहा जाता है। तो चलिए पहला देखते हैं। चलिए फर्स्ट देखिए क्या, बाह्य फल भित्ति है ना, इपीकार्प। यह पेरिकार्प की बाहर वाली परत होती है। क्या होता है, पेरिकार्प की बाहर वाली परत होती है, जिसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण होता है। फल के जो है छिलके का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बाह्य फल भित्ति कहा जाता है, इपीकार्प कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, मध्य फल भित्ति। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर आप लोग को ये वीडियो और ये कंटेंट जो पढ़ाते हैं वो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बतलाएं। और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। और लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य फल भित्ति क्या है, मध्य फल भित्ति मेसोकार्प। यह पेरिकार्प का बीज वाला
हिस्सा है। क्या है? पेरिकार्प का बीज वाला हिस्सा है जिसके द्वारा क्या है? फलों के पल्प गुदा का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है? पल्प गुदा का निर्माण होता है मध्य फल भित्ति में। नेक्स्ट है अंतःफल भित्ति इंडोकार्प। क्या है? अंतःफल भित्ति इंडोकार्प। यह जो है पेरिकार्प का सबसे अंदर वाली परत होती है, सबसे अंदर में परत होती है, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्प का सबसे अंदर वाली परत होती है, उससे अंतःफल भित्ति कहा जाता है, जिसके द्वारा बीज को बाहर से ढकने का कार्य किया जाता है। जो बीज अंदर में रहता है उसको क्या होता है? बाहर से ढकता है, उसको पर्दा से घिरा जाता है, उसको बाहर से क्या ढक दिया जाता है, उसी को अंतःफल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला आ जाइए। फलों के खाने योग्य भाग, जो खाने वाला फल है उसको कौन कौन सा भाग है? ठीक है, तो फलों के खाने योग्य भाग, फल खाने योग्य भाग धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, नारियल, ये जो है भ्रूण पोषण है। क्या? भ्रूण पोष है। इंडोस्पर्म है। क्या है? इंडोस्पर्म है। धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, नारियल चाहे भ्रूण पोषण। क्या? भ्रूण पोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम, पपीता, इमली मध्य फल भित्ति है, मीसोकार्प है। आम, पपीता, इमली जो है मध्य फल भित्ति है, मीसोकार्प है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद, करेला, बैगन, टमाटर, परवल। अमरूद, करेला, बैगन, टमाटर, परवल। अमरूद, करेला, बैगन, टमाटर, परवल, ये सब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? फल भित्ति है। क्या? फल भित्ति एवं बीज है ना, पेरिकार्प सीड्स। पेरिकार्प जो है फल भित्ति को कहा जाता है और सीड मतलब बीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेब, नाशपाती, ये जो है पुष्यपाशन। क्या है? पुष्यपाशन थैलेमस है। क्या है? पुष्यपाशन थैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब जो है रसीले रोम है। क्या है? रसीले रोम है, मतलब जूस हेयर है। क्या? जूस हेयर है। नेक्स्ट अनार, रसीले बीज चोल है। क्या है? रसीले बीज चोल है, टेस्टा है। लीची, एरिल है। अंगूर, फल भित्ति, पेरिकार्प है। अंगूर जो है फल भित्ति है, पेरिकार्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्या है? अनिषेक फल। क्या है? अनिषेक फल क्या है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना परागकण, क्या? बिना परागन एवं निषेचन के होता है। निषेचन नहीं होने के कारण इस प्रकार के फलों में बीज नहीं पाए जाते। जब निषेचन नहीं होगा तो बीज कहाँ से पाया जाएगा? तो पराग एवं निषेचन होता है। निषेचन नहीं होने के कारण इस प्रकार के फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। अगर बीज होते हैं तो उन्हें फॉल्स सीड, क्या? फॉल्स सीड कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बीज में पौधा को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे केला क्या है? केला में बीज होता है? नहीं। कदम नहीं, अंगूर नहीं, गूलर इत्यादि, इस समय क्या है? बीज नहीं होता है। तो इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अनिषेक फल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। क्या? पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। पादपों में विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं जिसके द्वारा पौधों का वृद्धि एवं विकास की क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। क्या? एक्सिन। क्या? एक्सिन, इससे क्या? ग्रोथ, क्या? ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि करने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट, यह पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है। यह जो है पौधों के क्या? शीर्ष भागों में पाया जाता है। क्या? ऑक्सिन।
यह पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके द्वारा क्या होता है, पौधों के भाग में जो है वृद्धि होता है। यह पौधों में फूलों तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है। ये जो है ऑक्सिन जो है पौधों और फलों तथा पत्तियों को गिरने से क्या होता है, रोकता है। नेक्स्ट, यह पौधों के आसपास मौजूद खरपतवार को नष्ट करता है। कौन, ऑक्सिन, है ना। नेक्स्ट दूसरा क्या है, गिबरेलिन। क्या है, जिबरेलिन। यह फूलों तथा पत्तियों को विकसित होने में मदद करता है। जिबरेलिन जो है फूलों तथा पत्तियों को विकसित होने में मदद करता है। और नेक्स्ट है, यह बड़े आकार के फल एवं फूलों के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट, साइटोकिनिन। क्या है, साइटोकिनिन। यह पौधों में कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए सक्रिय करता है, जिससे विभाजन में तेजी आती है। परिणाम स्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से पौधों की मोटाई गोलाई में वृद्धि होती है। मतलब है कि कोशिका की संख्या बढ़ने से क्या होता है, पौधों की मोटाई गोलाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन। C2H4। क्या, इथाइलिन। यह पौधों में निर्मित होने वाला एक क्या है, मात्र गैसीय हार्मोन है। क्या है, एक गैसीय हार्मोन है इथाइलिन। नेक्स्ट C2H4 क्या है, इथाइलिन है। यह पौधों में फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। यह जो इथाइलिन जो है, इथाइलिन, ये पौधों में फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। क्या है, कैल्शियम कार्बाइड नामक यौगिक का उपयोग किया जाता है, जो जल से प्रतिक्रिया कर C2H2 क्या, C2H2 एसिटिलीन गैस बनती है और इस गैस की मदद से फल पक जाते हैं। क्या हो जाता है, एसिटिलीन गैस की मदद से क्या होता है, फल जो है पकने लगता है और पक जाता है। नेक्स्ट, CaC2 + H2O मतलब एक सेकेंड, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड और H2O जल दोनों मिलकर क्या होता है, C2H2 + CaO का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सिसिक। क्या है, एब्सिसिक एसिड। यह पौधों में पुरानी पत्तियों, एब्सिसिक एसिड यह पौधों में पुरानी पत्तियां, फूल तथा पके हुए फलों को गिरने में मदद करता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण। क्या है, फोटोसाइंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। यह जो है एकमात्र अभिक्रिया है जिसके दौरान ऑक्सीजन O2 वातावरण में मुक्त होता है। इसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन O2 वातावरण में क्या होता है, मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यह एक प्रकार का उपचय है। क्या है, एक प्रकार का उपचय है जो एनाबॉलिक किया जाता है, जिसके उपरांत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट हो गया, हरे पौधों। क्या है, हरे पौधे वातावरण से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से H2O जल ग्रहण करते हैं, जिसका उपयोग क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रकाश का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है। इस क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन जो है O2 ऑक्सीजन वातावरण से मुक्त होता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित रूप में होती है। हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित रूप में होती है। कैसे होती है, C6O2 + 12H2O
इससे क्या है, क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है और लाइट में चेंज हो जाता है। C6H2O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज में चेंज होता है। ग्लूकोज से C6H2O प्लस 6O2 में क्या होता है, मुक्त होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सब्जेक्टिव, क्या है, लास्ट सब्जेक्टिव। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव हो पाता है कि नहीं, कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित घटकों की आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, निम्नलिखित घटकों की आवश्यक होती है। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश, ये सब क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश, ये सब की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, पौधों में पत्तियों के किनारों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिससे स्टोमेटा रंध्र कहा जाता है। स्टोमेटा का निर्माण क्या है, गार्ड सेल्स के द्वारा होता है। क्या, गार्ड सेल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट, गार्ड सेल्स में जल भरने से गार्ड सेल के आकार में वृद्धि होती है जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है जिसके माध्यम से O2 ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है, स्टोमेटा से H2O जल के वाष्प के रूप में बाहर आ जाने से स्टोमेटा का छिद्र बंद हो जाता है जिससे गैसों के आने जाने की क्रिया रुक जाती है। जिससे क्या होता है, गैसों को आने जाने की आदान प्रदान होने की क्रिया क्या होता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, हरित लवक। क्या है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। यह दो आवरण से घिरी संरचना है। दो आवरण से घिरी क्या है, संरचना है। यह पत्तियों के सतह पर पाया जाता है। यह जो है पत्तियों के सतह पर पाया जाता है। यह जो है हरित लवक में लिक्विड भरा रहता है। हरित लवक में क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है जिससे क्या है, स्ट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रोमा में गोलाकार संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे थाइलाक्वाइड कहा जाता है। क्या, थाइलाक्वाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। थाइलाक्वाइड की सतह पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है। जब कोई थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाते हैं तो उससे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, ग्राना कहा जाता है। क्या, ग्राना कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ सेल्स कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल में हेड, क्या है, HEAD, हेड तथा टेल जैसी संरचना पाई जाती है जिसमें हेड का निर्माण होता है। क्या, हेड का निर्माण होता है Mg धातु से। क्या होता है, धातु से होता है। इसी की वजह से क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जिसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का क्या हो जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्य संपन्न होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 4 प्रकार के है ना। क्लोरोफिल है, क्या, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्य संपन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल बी जो है हरा, जो है हरा है, और क्या कैरोटीन पीला, और एक्सथ्रोप क्या एक क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सथ्रोफिल लाल होता है, जो इसमें क्या है, क्लोरोफिल में क्या है, ए में C55H72O5N4Mg, ए इसका क्लोरोफिल में है, बी C55H70O6N4Mg होता है ना। कैरोटीन में पीला में क्या क्या पाया जाता है, C6H56 पाया जाता है ना। एक्सथ्रोफिल में लाल जो है C40H56O2 पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने? 2 चरणों में। पहला चरण क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा चरण क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया दूसरा। पहले प्रकाशिक अभिक्रिया को पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा को पढ़ाएंगे। तो प्रकाशिक क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रेडिएशन, यह प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है जो पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश की निर्भरता के कारण ही इसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। यह अभिक्रिया जो है ग्रेना में होती है। कहाँ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रेना में होता है। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, राइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोरोफिल जो होता है उसका अणु जो होता है उत्तेजित हो जाता है, और जिससे एटीपी का निर्माण होता है। क्या, एटीपी का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जल के अणु हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयरन में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयरन में टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या है, लाइट रिएक्शन के दौरान जल को तोड़ने की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे फोटोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, 4H2O लाइट रिएक्शन 4H प्लस 40 क्या 40H माइनस क्या NADPH2 क्या इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। 40H से क्या 4H2O प्लस O2 प्लस 4E में क्या होता है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, जल के टूटने के उपरांत बनने वाला हाइड्रोजन आयरन NADP से संयोग कर स्ट्रोमा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, स्ट्रोमा में चला जाता है, स्ट्रोमा में, ठीक है। NADP इसको कहते हैं निकोटिनामाइड। क्या है, N से क्या हो गया, निकोटिनामाइड, और A से हो गया एडेनिन, क्या एडेनिन, और D से हो गया डिन्यूक्लियोटाइड, क्या है डिन्यूक्लियोटाइड, और P से हो जाएगा फॉस्फेट, क्या फॉस्फेट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन ग्राही के रूप में मौजूद होता है। क्या होता है, ग्राही के रूप में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, जल के टूटने के साथ ही लाइट रिएक्शन क्रिया संपन्न हो जाती है। क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन जो है रिएक्शन क्रिया संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या है, अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन, यह प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है जिसमें प्रकाश की आवश्यक नहीं होती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। डार्क रिएक्शन के दौरान RUDP क्या रिब्यूलोस डिफॉस्फेट क्या डिफॉस्फेट की मदद से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रोमा में लाया जाता है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रोमा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों,
NADP द्वारा लाए गए हाइड्रोजन तथा रूडप द्वारा लाए गए CO2 कार्बन से अभिक्रिया होती है, जिससे क्या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल का भाग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है जल का भाग होता है। नेक्स्ट आ जाइए, डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। डार्क रिएक्शन के दौरान किस चीज़ का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि बेकार पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जो है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। कौन है? CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट है सेकेंड है प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में तेजी आती है, लेकिन इंटेंसिटी कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होती है। नेक्स्ट है बल्ब, लैंप, टब लाइट। क्या है? लैंप जो है टब लाइट या मोमबत्ती की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर जो है धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। थर्ड, तापमान, टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है तापमान, टेम्परेचर बढ़ने में। नेक्स्ट, 35 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर कितना डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है? तो 35 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट, 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आने लगती है, जो 40 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह बंद हो जाती है। 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पूरी तरह बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छा तापमान 35 डिग्री होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छा तापमान 35 डिग्री माना जाता है। 4 नंबर आ जाइए। प्रकाश का रंग जो है, कलर ऑफ लाइट, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होता है। सबसे अधिक जो है लाल प्रकाश में होता है। नेक्स्ट, लाल के बाद सबसे अधिक जो है प्रकाश संश्लेषण ब्लू कलर में होता है। ब्लू क्या है? ब्लू में होता है। नेक्स्ट, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बैगनी रंग में होता है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? किस कलर में होता है? तो बैगनी कलर में होता है। ये आपको याद क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। याद रखिए कि हरे रंग के जो प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है सब्जेक्टिव यहाँ तक पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए, अपना बताइए कि कैसा लगा है क्लास आज का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा है और आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर और अभी तक आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोग को पर डे क्लास लेने में असुविधा ना हो। सुविधा आपको पर डे जो है आपको सबसे पहले आप लोगों के पास एक क्लास जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि किसी भी गरीब बच्चे को हेल्प मिल सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है क्या है सब्जेक्टिव क्लास यहीं तक। अगला पार्ट जो है अगले मैं 1 घंटा के अंदर में वो भी जो है आप लोग को
इसी चैनल पे क्या है अपलोड कर दिया जाएगा। इसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है 151 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी का पादप का। आप लोग ज़रूर से ज़रूर 151 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। तो कैसा लगा, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।